दोस्त होंग्यूं, जल्दी से संत बनने का मौका छोड़ दो और वो कॉस्मिक एनर्जी मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अगला जन्म सुरक्षित मिलेगा। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इसे मारो, फिर वो कॉस्मिक एनर्जी अपने आप मेरी हो जाएगी। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। सिर्फ कुछ हजार रुपयों की सैलरी के लिए दिन रात गधों की तरह खटना पड़ता था, लेकिन किसने सोचा था कि एक छोटे से हादसे की वजह से मैं सीधे इस प्राचीन जादुई दुनिया के होंग्यून दाओइस्ट के शरीर में आ जाऊंगा। मुझे लगा था कि दूसरी दुनिया में आना कोई अच्छी बात होगी, लेकिन नतीजा आते ही मौत का खेल शुरू हो गया। क्या ये इस प्राचीन दुनिया की सिर्फ एक दिन की सैर थी? हमला करो। सिस्टम होस्ट की जान को बड़ा खतरा है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अरे यार, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। जब मैं मरने की कगार पर हूँ तब जाकर ये सिस्टम चालू हुआ है। पहला विकल्प, चुपचाप मौत को गले लगा लो और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा दो। दूसरा विकल्प, उस कॉस्मिक एनर्जी को खुद ही तबाह कर दो, जिससे तुम्हारी आत्मा के चिथड़े उड़ जाएंगे और कभी दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प, अपनी आत्मा को खुद ही ब्लास्ट कर दो और दुश्मनों को भी अपने साथ ले डूबो। इनाम में मिलेगी एक जादुई शक्ति, असीमित पुनर्जन्म। ये सारे रास्ते मौत की तरफ ही क्यों जाते हैं? कोई इसमें से क्या ही चुनेगा? होस्ट, कृपया 3 सेकंड के अंदर अपना फैसला ले। भाड़ में जाए सब। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अकेले नहीं मरूंगा। सिस्टम, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मेरी कॉस्मिक एनर्जी छीनकर बच निकलने का सपना देख रहे हो? गड़बड़ है, ये खुद को ब्लास्ट करने वाला है। चलो, अब मेरे साथ नरक की सैर करो। इसे रोको, ये तो पागल हो गया है। पीछे हटो। कुनपेंग, मिंघे, मैंने तुम दोनों के चेहरे याद कर लिए हैं। हमारा हिसाब अभी बाकी है। धमाका कामयाब रहा। बधाई हो होस्ट, आपको असीमित पुनर्जन्म की शक्ति मिल चुकी है। समय का चक्र घूम चुका है। आप दाओ पूर्वज होंगजुन के जिक्सियाओ पैलेस में उनके पहले उपदेश के समय पहुंच चुके हैं। होंगजुन का जिक्सियाओ पैलेस, पहला उपदेश। तो वो असीमित पुनर्जन्म सच था। मैं सच में अतीत में वापस आ गया हूँ। डिजुन, तायई, कुनपेंग, मिंघे, तुम सबने मिलकर मेरी कॉस्मिक एनर्जी छीनने की साजिश रची थी। अब मैं तुम सबसे खून का बदला खून से लूंगा। पिछली जिंदगी में मैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते खुद को उड़ाने पर मजबूर हो गया था, और इस बर्बादी की शुरुआत उस पवित्र गद्दी की वजह से हुई थी। अगर मैंने उस वक्त अपनी जगह किसी और को न दी होती। अरे नहीं, 6 की 6 पवित्र गद्दियां पहले ही भर चुकी हैं। अगर ये गद्दी नहीं मिली तो अमर होने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मित्र, हमारा पश्चिमी इलाका बहुत बंजर है। वहाँ के जीवों को बचाने के लिए हमें इस मौके की सख्त जरूरत है। कृपया दया करें और अपनी गद्दी हमारे लिए छोड़ दें। कृपया हम पर ये उपकार करें। पश्चिम के लोग सचमुच बहुत लाचार हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी ये जगह तुम्हें देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसे तुरंत वो पवित्र गद्दी मिल गई। आप सच में बहुत दयालु हैं। पश्चिम के सभी जीव आपके आभारी रहेंगे। दोस्त, वो संत बनने का कितना बड़ा मौका था। तुमने इतनी आसानी से अपनी जगह क्यों छोड़ दी? दूसरों की भलाई करने से मुझे भी पुण्य मिलेगा। पिछली जिंदगी में मैं एक पल के लिए भावुक हो गया था और मैंने अपनी गद्दी जियेन और जुंटी को दे दी थी, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिसे मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। इस बार कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सानिके, जो इस दुनिया के 3 सबसे ताकतवर योद्धा हैं, नोवा, सृष्टि की रचयिता, कुनपेंग और मेरी पिछली जिंदगी का दुश्मन डिजुन, हानेई और मिंघे, तुम सबने मिलकर मेरा खजाना छीना और मेरी जान ली। इस जन्म में मैं तुम सबसे एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा।
कुनपेंग, ये गद्दी मेरी है। लानत है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? गद्दी जितनी आगे होगी, संत बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। माफ करना दोस्त, मैं तुमसे एक कदम आगे निकल गया। भैया, हम आने में लेट हो गए। सारी गद्दियां पहले ही भर चुकी हैं। अच्छा हुआ कि ये सीधा साधा होंग्यून यहाँ मौजूद है। मैं थोड़ा रोना धोना करूंगा और पश्चिम के लोगों की लाचारी का वास्ता दूंगा। फिर देखता हूँ कि ये अपनी जगह देने से कैसे मना करता है। लो, नौटंकी करने वाले आ गए। मित्र होंग्यून, क्या आप हमारे लिए अपनी जगह छोड़ सकते हैं? मित्र, हम दोनों बहुत दूर पश्चिमी बंजर इलाके से यहाँ आए हैं। रास्ता बहुत मुश्किल था। हम यहाँ सिर्फ ज्ञान की तलाश में आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। हमारे पश्चिम के करोड़ों लोग आज भी दुखों के दलदल में फंसे हैं। अगर हमें यहाँ बैठने की जगह मिल जाए तो हम संत के उपदेश सुन पाएंगे। ये हमारे लोगों की किस्मत बदल देगा। कृपया हम पर दया करें। ये होंग्यून हमेशा दूसरों की बातों में आ जाता है। पक्का अपनी जगह दे देगा। सीधे लोगों का यही हाल होता है। चलो, अब तमाशा देखने को मिलेगा। दोस्त, जरा सोच समझकर फैसला लो। ये संत बनने की गद्दी है, इसे ऐसे मत छोड़ो। तो तुम लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। सिस्टम होस्ट के सामने एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। पहला विकल्प, भावुक होकर अपनी गद्दी छोड़ दो और झुंटी की मदद करो। इनाम, एक जादुई सोने का कमल। दूसरा विकल्प, तमीज से मना कर दो ताकि उसकी बेइज्जती न हो। इनाम, एक प्राचीन जादुई हथियार। तीसरा विकल्प, सबके सामने बेइज्जत करके मना करो और सबको दिखा दो कि रोने धोने से पवित्र गद्दी नहीं मिलती। इनाम, कॉस्मिक एनर्जी सोखने की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना ज्यादा ताकत, इसका मतलब मैं बहुत जल्दी सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। बाकी सारे इनाम तो बस दिखावा है, असली ताकत तो खुद की शक्ति बढ़ाना है। और वैसे भी दबकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो, आपको अपना इनाम मिल चुका है। अब होंग मोंग बैंगनी ऊर्जा को सोखने की आपकी क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। जिस होंग मोंग बैंगनी ऊर्जा को रिफाइन करने में पहले 90,000 साल लगते, अब वो काम सिर्फ 30,000 सालों में हो जाएगा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे पास हक है। मित्र, आपके इस बात का क्या मतलब है? पश्चिम की दुर्दशा तुम दोनों की नाकामी की वजह से है, और वहाँ के लोगों का दुख तुम्हारी निष्क्रियता का नतीजा है। इसमें मेरा क्या लेना देना? होंग्यून ने आखिर मना कर ही दिया। लगता है इस भले मानुष का स्वभाव बदल गया है। बड़ा दिलचस्प है। मित्र, आप गलत कह रहे हैं। हम सब सत्य की खोज में हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद सिर्फ इसलिए कि तुम रो रहे हो, मैं अपनी किस्मत और अपना स्थान तुम्हें सौंप दूं। आखिर मैं अपनी किस्मत की कुर्बानी क्यों दूं? ताकि तुम्हारा भला हो सके। मित्र होंग्यून, आप तो इतने दयालु और शांत दिखते हैं, फिर आप सभी जीवों के प्रति इतनी बेरुखी वाली बात कैसे कह सकते हैं? मेरे मित्र, आप तो महान दया और बड़े भाग्य वाले व्यक्ति हैं। क्या आप थोड़ी दया दिखाकर अपनी यह जगह छोड़ देंगे? जगह छोड़ दूं? भाड़ में गया तुम्हारा ये सब। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल भी नहीं। होंग्यून, क्या तुम इस पवित्र स्थान के लायक भी हो? अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो क्या तुम हो? आप दोनों मुझसे भीख मांगने के बजाय क्यों न मित्र कुनपो से गुजारिश करें। उनके कबीले के लोग बहुत सीधे साधे हैं, वो मान जाएंगे। होंग्यून, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कमीना कहीं का, ये दोनों धूर्त। मित्र ने बिल्कुल सही कहा। आप इस स्थान पर खड़े हैं, भले ही आपकी किस्मत में यह न हो, लेकिन हमारे पश्चिम के 10,000 जीवों के कल्याण के सामने क्या ज्यादा जरूरी है? क्या आपके दिल में इसका कोई अंदाजा है? मित्र, पश्चिम के 10,000 जीव आपसे ये स्थान छोड़ने की भीख मांगते हैं। मित्र, आप इसे छोड़ेंगे या नहीं? वैसे भी इस कुनपो के पीछे कोई नहीं है, तो उसे नाराज करने का कोई डर नहीं है। वो उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे पीछे हटना ही होगा। बहुत बढ़िया, पश्चिम के लोगों के कल्याण का क्या खूब बहाना बनाया है। समय आ गया है।
अब महान मार्ग का उपदेश शुरू होता है। होंगमुंग बैंगनी ऊर्जा, ये तो मेरे साथ ही पुनर्जन्म ले चुकी है। जिसे भी यह ऊर्जा मिलेगी वो परम ज्ञानी संत बन सकता है। सम्राट, कितनी महानता है। मैं न सिर्फ वापस आ गया हूँ बल्कि अपने साथ उस बैंगनी ऊर्जा को भी वापस लाया हूँ। तुम सब अब यहाँ से चले जाओ और ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त करो। 30,000 साल बाद वापस आना। ये दुनिया वुझू पर्वत की रहस्यमयी लौकी की गुफा में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर मैं अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। मित्र होंग्युन, आखिर ऐसी क्या जल्दी है। पूर्वज ने जो सिखाया मैंने उसे समझ लिया है। बंद कमरे में बैठने से बेहतर है कि बाहर जाकर इसे परखा जाए। शायद इसने कोई पाप किया है और अब जान बचाकर भाग रहा है। दाल में कुछ काला जरूर है। उसे जरूर किसी ऐसी चीज का पता चला है जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इतनी बड़ी किस्मत। जो भी इसे पाएगा वो अमर हो जाएगा। मैं उसे अकेले इसका फायदा नहीं उठाने दे सकता। पीछा करो। आदिम लौकी की गुफा। सृष्टि की शुरुआत के बाद वहाँ 7 अलौकिक लौकियां उगी थीं और वो सभी जादुई शक्तियों से भरी थीं। इन लौकियों से संसार की सबसे शक्तिशाली चीजें बनाई जा सकती हैं। ताइचिंग ने इनसे 9 परत वाली सुनहरी गोलियां बनाई और लाल लौकी को नुवा ने राक्षसों को बुलाने वाले ध्वज में बदल दिया, जिससे सारे राक्षस उसके वश में हो गए। ये है वो 7 महान लौकियां। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ खून खराबा और जंग का राज है। पिछले जन्म में इन खजानों पर मेरा भी हक होना चाहिए था, लेकिन उन सबने मिलकर मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। 7 दिव्य अलौकिक कद्दू, 9 आसमानों की पवित्र मिट्टी और 3 रोशनियों का जादुई पानी। लेकिन इस जन्म में मैं ये सब कुछ हासिल करके रहूंगा। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। ये जगह यही है। तो तुम यहाँ हो होंग्युन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अकेले ही सारा खजाना हड़पना चाहते हो। चुपचाप वो खजाना हमारे हवाले कर दो। तुम्हें ये खजाना चाहिए तो पहले अपनी औकात दिखाओ। होंग्युन भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अकेले ही सब कुछ रख लेना सही नहीं है। इसे हमारे हवाले कर दो, वरना आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सौंप दो इसे। लेकिन क्यों, किस हक से? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों का मुंह बहुत बड़ा है? फिर से वही पुरानी नौटंकी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी वही पुराना इंसान हूँ जो बिना कुछ कहे तुम्हारी हर जाति सह लेता था? सिस्टम, मेजबान के सामने एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। दिव्य विकल्प प्रणाली। पवित्र वस्तु सक्रिय हो चुकी है। विकल्प 1, मुसीबत टालने के लिए कुछ जादुई कद्दू उन्हें सौंप दे। इनाम, हो ध्यान पुण्य का आध्यात्मिक खजाना। पृथ्वी जल मोती। विकल्प 2, पृथ्वी की किताब की ढाल का इस्तेमाल करे और वहाँ से भागने की कोशिश करे। इनाम, जादुई शक्ति धरती को समेटने की कला। विकल्प 3, जो भी खजाना छीनने की कोशिश करे उसे पीट पीट कर घुटनों पर ला दे। इनाम, 33 आसमानों का सबसे शक्तिशाली खजाना। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। अब तो बस तबाही मचेगी। ये तो एक दिव्य आध्यात्मिक खजाना है। इसके पास ऐसा शक्तिशाली हथियार कहाँ से आया? सिर्फ तुम लोगों के दम पर 7 लोग मिलकर एक अकेले पर हमला कर रहे हो और फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक जोरदार वार और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। उस जादुई हथियार की ताकत बहुत ज्यादा है। सब मिलकर एक साथ हमला करो। वो अकेला ही उन 5 पर भारी पड़ रहा था और देखते ही देखते उसने उन पर बढ़त बना ली। ये तो बस उस जादुई हथियार का कमाल है। लानत है।
होंग्यून भाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। हालत खराब है, यहाँ से तुरंत भागो। अगर आज जिंदा बच गए तो बदला लेने का मौका फिर मिलेगा। होंग्यून, इस अपमान का बदला मैं याद रखूंगा। भाई, तुमने अकेले ही उन सातों को धूल चटा दी। मानना पड़ेगा, तुम सच में कमाल हो। ये तो बस एक छोटी सी बात थी। ये है झोतियानयी, जो 33 आसमानों के सबसे शक्तिशाली खजानों में से एक है। इसकी मदद से किसी भी छिपे हुए खजाने का पता लगाया जा सकता है। आगे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति जाग रही है। भाई, इस तरफ चलिए। यहाँ बहुत बड़ी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ तो एक प्राचीन सुरक्षा कवच बना हुआ है। अगर इसे तोड़ना है तो शायद हमें कई दिनों का समय लग जाएगा। इसकी पेचीदा बनावट को समझने में वक्त लगेगा। भाई, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मुझे इन चक्रव्यूहों की समझ न हो, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता है कि ताकत के दम पर हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। रुको भाई, जल्दबाजी मत करो। जरा देखो मैं इसे कैसे तबाह करता हूँ। ये एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन चक्रव्यूह है। अगर इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या ये इतनी आसानी से टूट गया? मेरे पीछे आओ। ये तो 36 पंखुड़ियों वाला दिव्य हरा कमल है। हमारी तो किस्मत ही चमक गई। कहा जाता है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कमल बिखर गया था। इसे हासिल करने वाले को अमरता और असीम शक्ति मिलती है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। पिछले जन्म में ये खजाना सांचिंग के हाथ लगा था, जिसकी मदद से वे परम शक्तिशाली बन गए थे। लेकिन इस जन्म में इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब ये मेरा होने वाला है। रुक जाओ। धोखा, हमारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लो, सबसे शक्तिशाली खजाना आ गया। होंग्यून, इस खजाने को छूने की हिम्मत भी मत करना। होंग्यून, तुम्हें पहले ही 7 खजाने मिल चुके हैं। अब तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये खजाना तो हम सैनचिंग का ही होना चाहिए। लेकिन ये खजाना तो मैंने और मेरे साथी झिन्युवान जी ने खोजा है। तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया? इसे खत्म कर दो। तभी सिस्टम होस्ट को एक बड़ा फैसला लेने का विकल्प देता है। सिस्टम का नया मिशन शुरू हो जाता है। पहला विकल्प, सैनचिंग से दोस्ती करो और इस नीले कमल के बदले इनाम पाओ। इनाम में मिलेगा एक शक्तिशाली जादुई दिया। दूसरा विकल्प, इस कमल को आपस में बांट लो। तीसरा विकल्प, सैनचिंग से पहले ही इसके मुख्य हिस्से पर कब्जा कर लो, जिससे तुम्हें असीम दैवीय शक्ति मिलेगी। या फिर तीसरा विकल्प, ताकत के बल पर इस नीले कमल को छीन लो। इनाम में मिलेगा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मोती। ये जादुई मोती समय की रफ्तार को भी बदल सकता है। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो, आपको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मोती मिल गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ताइजी चित्र और पांगू ध्वज, अब ये सब मेरा है। रुको, इस बेहतरीन खजाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। वो धरती की शक्तियों का इस्तेमाल कर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। बचकर नहीं भाग सकते। सत्यानाश हो, वो धरती की शक्तियों का मालिक है और जमीन के रास्ते भाग गया। हम उसे नहीं पकड़ सकते। दोस्त, तुमने अब बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। कोई बात नहीं, जब तक मैं ताकतवर हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मदद से मैं अपनी साधना की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। बाहर की दुनिया में काफी समय बीत जाता है और आखिरकार वो अपनी साधना पूरी कर लेता है। दोस्त, तुम बाहर आ गए। ये कैसी ऊर्जा है? क्या तुम अब के इस गोल्डन इमोर्टल बन चुके हो? हाँ, किस्मत से मैंने यह मुकाम हासिल कर लिया। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब तुम संतों के बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके हो। वैसे गुरुदेव का दूसरा प्रवचन शुरू होने वाला है ना? हाँ, हमें अभी निकलना चाहिए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये प्रवचन यही समाप्त होता है। दोस्त, संभल कर। पिछली बार तो हम बच गए थे, लेकिन इस बार वे बाहर घात लगाकर बैठे होंगे।
डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो 7 शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं। ये तो सबके सब एक साथ आ गए। अपना खजाना हमारे हवाले कर दो और अपनी सारी शक्तियाँ खत्म कर लो, तभी हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। लो, वे आ गए। तभी सिस्टम फिर से सक्रिय होता है। खतरे को देखते हुए नया विकल्प सामने आता है। पहला विकल्प, खजाना सौंप कर अपनी जान की भीख मांगो, इनाम में एक सुरक्षा कवच मिलेगा। दूसरा विकल्प, यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। तीसरा विकल्प, बकवास बंद करो। जाहिर है मैं तीसरा विकल्प ही चुनूंगा। ये खुद को इतना ताकतवर दिखाने का नाटक क्यों कर रहा है? तुम जैसे 7 मामूली कीड़े मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आगे आओ और अपनी मौत का सामना करो। तुम्हारी मौत आए हैं। तुम जैसे नीच इंसान को हराने के लिए हम सबको मिलकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हूँ। दोस्त, बचो, सावधान। क्या वो सच में उस विनाशकारी घंटी का सामना करने जा रहा है? बधाई हो, आपको शरीर को वज्र बनाने वाली तकनीक मिल गई है। अमर शरीर। यह अमर शरीर अपने आप ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब होस्ट का शरीर इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी हथियार इसे छू तक नहीं सकता। ये ताकत तो वाकई कमाल की है। इस टूटी फूटी घंटी से तुम मुझे मारना चाहते हो? ये कैसे हो सकता है? वो शक्तिशाली घंटी तो चकनाचूर हो गई। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक ताबीज ने ही उसे अर्ध संत की ताकत के करीब पहुंचा दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसे यही खत्म करना होगा। मूर्ख लड़के, तो वो तुम ही थे। जिसने सिर्फ एक घूंसे में दानव सम्राट के परखच्चे उड़ा दिए थे। अब और कौन बचा है? ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। बड़े भाई, क्या आप ठीक तो हैं? मैं अभी भी संभाल सकता हूँ, लेकिन मेरी असली ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसे ठीक होने में शायद 10,000 साल लग जाएंगे। देखो, वहाँ दरारें आ रही हैं। साथ ही साधकों, जरा देखो, उसके जादुई हथियार को देखो। उसका जादुई हथियार टूट रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। यही मौका है, उसका काम तमाम कर दो। अंकल ली, जादुई हथियार टूट चुका है। अब उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे डर है कि आज उनका बचना मुश्किल है। लानत है, वो अब और नहीं टिक पाएगा। थोड़ा और जोर लगाओ, इसे मार डालो। क्या वो मर गया? क्या सच में उसका अंत हो गया? हमने उसे मार गिराया। आखिरकार इस मुसीबत का खात्मा हो ही गया। लेकिन उसके खजाने का अब हम आपस में बंटवारा कैसे करेंगे? यहाँ तो राख भी नहीं बची, तो फिर उसका वो दिव्य कद्दू मेरा हुआ। सिस्टम, मेजबान के शरीर की मृत्यु का पता चला है। असीमित पुनर्जन्म की दिव्य शक्ति अपने आप सक्रिय हो रही है। चेतावनी, इस शक्ति के इस्तेमाल से मेजबान का भाग्य कम हो जाएगा। वर्तमान में मेजबान के पास पर्याप्त भाग्य मौजूद है। पुनर्जन्म के समय को सेट किया जा रहा है। हमले से ठीक 10 सेकंड पहले का समय चुना गया है। साथ ही साधकों, सब एक साथ हमला करो। सिस्टम, मेजबान के जीवन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का मिशन सक्रिय हो गया है। विकल्प 1, यहाँ से तुरंत भाग जाएं। विकल्प 2, मुकाबला जारी रखें। इनाम, दिव्य शरीर। चेतावनी, ये बेहद खतरनाक होगा। विकल्प 3, किसी एक को तुरंत मारकर सबको खौफ में डाल दे। इनाम, इंस्टेंट किल की दिव्य शक्ति। मैं विकल्प 3 चुनता हूँ। 5, काम पूरा हुआ। होंग्यून बाल बाल बच गया।
मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब अगला नंबर तुम्हारा ही है, कमीने सुअ। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ, कुनपेन को बचाओ, अब मरो। पीछे हटो, जल्दी यहाँ से भागो। लानत है, उसने तो मेरे क्लोन को ही मार डाला। मेरे दोस्त, वो कमीना सुअ तो बिखर गया। उस हमले को रोकने के लिए उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। हमें तुरंत ये खबर पहुंचानी होगी। ये कंपास किस तरफ इशारा कर रहा है? पूर्वी सागर के 3 अमर द्वीपों की तरफ। लेकिन वो तो पूर्वी राजा का इलाका है। उन्हें तो खुद दाव पूर्वज ने अमर लोगों का प्रमुख बनाया था। अमर लोगों का प्रमुख? वो तो बस नाम के प्रमुख हैं। पिछले जन्म में उन्होंने अपने इस पद का फायदा उठाकर मुझे बहुत परेशान किया था। होंग्युन जैसे मामूली साधक की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है। इस बार मैं पाई पाई का हिसाब चुकता करूंगा। यहाँ की अराजक शक्ति बहुत मजबूत है। ये सुरक्षा घेरा कम से कम गोल्डन इमोर्टल के स्तर का है। मैंने इस सुरक्षा घेरे को अपने पिछले जन्म में देखा था। ये 3 अमर द्वीपों का चक्रव्यूह है, जो इन तीनों द्वीपों की शक्ति से चलता है। जब तक हम इन द्वीपों को नष्ट नहीं कर देते, तब तक इसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। हुन्युआन गोल्डन इमोर्टल स्तर का वो महान 3 अमर द्वीप का चक्रव्यूह आखिरकार इस तरह टूट ही गया। लो, पूर्वी महल का राजा यहाँ आ गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। हुआंगजोगली फल, इसका सिर्फ एक दाना खाने से उम्र 10,000 साल बढ़ सकती है। इसे मैं रख लेता हूँ। हुआंगयुन, ओ बूढ़े चोर, उस खजाने को वहीं रख दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोर कहीं के। यहाँ के सारे खजाने हमारे हैं। तुम्हारे हैं? क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? बदतमीज। मेरी बादलों की शक्ति का सामना करो। मेरा हुआंगजोगली फल। बादल, तुम फिर आ गए, चोर कहीं के। हान गुफान यहाँ आ चुका है। अपनी हद में रहो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। लानत है, वो फिर से भाग निकला। तो ब्रह्मांड का वो रहस्यमय टुकड़ा सच में यही था। आखिरकार कैओस बीट ठीक हो गया। अब इसकी ताकत एक परम दिव्य खजाने के स्तर तक बढ़ गई है। हुआंगयुन, तुमने यह क्या कर दिया? गड़बड़ हो गई। ये द्वीप डूब रहा है। मेरा सारा खजाना। जल्दी यहाँ से भागो। हुआंगयुन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बस पागल होने ही वाला था। पूर्वज होंगजुन ने कहा था कि परम ज्ञान पाने के 3 रास्ते हैं। तभी सिस्टम ने होस्ट को सचेत किया। अब उसे अपने रास्ते का चुनाव करना था। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का मिशन शुरू हो गया। पहला विकल्प, 3 बुराइयों को खत्म करके ज्ञान पाना। इनाम, एक शक्तिशाली ध्यान लगाने वाला आसन। दूसरा विकल्प, अच्छे कर्मों के जरिए ज्ञान पाना। इनाम, स्वर्ग का एक बार का सुरक्षा कवच। तीसरा विकल्प, अपनी शारीरिक ताकत के बल पर ज्ञान पाना। इनाम, महान पैगु का असली सार। 3 बुराइयों को खत्म करने का रास्ता बहुत धीमा है और कर्मों का रास्ता पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है, जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है। महान पैगु ने अपनी ताकत के बल पर ही सृष्टि का निर्माण किया था और इस दुनिया को बनाया था। मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगा। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। इनाम दिया जा रहा है, पैगु का असली सार। ये तो बहुत शक्तिशाली है। अब अगर वो पूर्वी महल का राजा मेरे सामने आया तो मुझे लगता है कि मैं उसे एक ही घूंसे में ढेर कर दूंगा। हुआंगयुन, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। हुआंगयुन, पहले तुमने हमसे हमारा पवित्र हरा कमल छीना, फिर पूर्वी महल के खजाने पर डाका डाला और तुमने उस अमर द्वीप को भी तबाह कर दिया। तुम्हारी गलतियां माफी के काबिल नहीं हैं। हुआंगयुन, चुपचाप सारा खजाना हमारे हवाले कर दो, वरना मेरी तलवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अच्छा हुआ जो तुम लोग आ गए। वैसे भी मुझे अपनी नई ताकत का इम्तिहान लेना था।
अनंत ब्रह्मांड की शक्ति। ये तो बहुत ताकतवर है। क्या तुमने उस परम ज्ञान की सीमा को छू लिया है? ताकत के बल पर ज्ञान पाना। क्या तुम्हें नहीं पता कि महान पैगु का अंत भी इसी ताकत के इस्तेमाल के कारण हुआ था? मैं किस रास्ते पर चलूंगा और मुझे क्या करना है, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? चेतावनी, स्वर्ग का नियम तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ताकत के बल पर ज्ञान पाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। स्वर्ग का दबाव, ताकत के बल पर आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐ आसमान, चाहे जो हो जाए, मैं एक न एक दिन इस बकवास स्वर्ग के नियम को तोड़कर रहूंगा। स्वर्ग के दबाव के बावजूद वे दोनों मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं। ताकत का ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसे यहीं खत्म करना होगा। स्वर्ग का दबाव हट गया। धिक्कार है, ये कोई रोक नहीं थी, बल्कि सिर्फ स्वर्ग की एक चेतावनी थी। ये तुच्छ जीव, ये तो दानव कबीले के लोग हैं। गड़बड़ है, वे लोग हमला करने वाले हैं। महाराज, उन्होंने हमला कर दिया है। महाराज ताई, जल्दी भागो। तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो क्या? आखिरकार तुम आ ही गए। पिछली बार तुमने मेरे अवतार को मारा था, आज मैं वो सारा हिसाब सूद समेत वसूल करूंगा। पिछली बार तो सिर्फ तुम्हारे अवतार को मारा था, आज मैं तुम्हारे असली वजूद को ही मिटा दूंगा। कितना घमंड है, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। होंग यून, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। होडुन पल, इसका कोई फायदा नहीं है। झाओतियन स्टार फॉर्मेशन, संतों के नीचे की हर चीज पर नजर रख सकता है। चुपचाप अपनी मौत को गले लगा लो। इस वक्त महान सोंग का शासक बेहद मुश्किल में फंसा हुआ था। तभी डिवाइन चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहला विकल्प, ताकत के दम पर यहाँ से भाग निकलना, अपनी जान बचाना। इनाम में 3 डिवाइन ट्रैवल तावीज मिलेंगे। दूसरा विकल्प, जेनुवांसी को मदद के लिए बुलाना और मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ना। इनाम में यांकुन डबल डायमंड्स मिलेंगे। तीसरा विकल्प, अपने सारे खजाने बाहर निकालना और सीधे इस फॉर्मेशन को तबाह कर देना। इनाम, मैजिक ट्रेजर फ्यूजन तकनीक। मैं इस पूरे फॉर्मेशन को उड़ा दूंगा। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो, आपको मैजिक ट्रेजर फ्यूजन तकनीक मिल चुकी है। ये कुछ समय के लिए कई जादुई हथियारों की ताकत को एक कर सकती है, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मैजिक ट्रेजर फ्यूजन तकनीक। सोल ओरिजिन हेवन ब्रेकर, इसकी ताकत तो किसी संत के हमले जैसी है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या मेरा अंत यहीं होने वाला है? उत्तरी कैंप में बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम मरो। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम भी मरना चाहते हो? ये तो प्रकृति का नियम है। स्वर्ग का नियम किसी का सगा नहीं होता। तुमने बहुत ज्यादा कत्लेआम किया है, इसलिए तुम्हें ईश्वरीय सजा भुगतनी होगी। होंग यून, स्वर्ग खुद तुम्हें मिटाना चाहता है। स्वर्ग के खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। बस इतना ही। ये कैसे मुमकिन है? 9 आसमानी बिजलियां भी इसे नहीं मार सकी। अब तुम्हारी बारी है। पीछे हटो, जल्दी यहाँ से निकलो। क्या तुम सच में इसे झेल पाओगे? अगर स्वर्ग मुझे मारना चाहता है तो यह इतना आसान नहीं होगा। दानव सम्राट दीजुन चंद्रमा की देवियों शीही और चांगशी के साथ एक दिव्य विवाह करने जा रहे हैं। उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे उन्हें असीम पुण्य प्राप्त होगा। दिव्य विवाह, सम्राट दीजुन शीही और चांगशी से शादी कर रहे हैं। अगर सम्राट को स्वर्ग का पुण्य मिल गया तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ये दिव्य विवाह सम्राट को सीधे अगले स्तर पर पहुंचा सकता है। अगर सम्राट और ताई यी ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, वो इस शादी के जरिए खुद को मजबूत करना चाहता है, लेकिन यह उसका सपना ही रह जाएगा। मैं इस शादी को बर्बाद करके रहूंगा। मैं उसे कामयाब नहीं होने दे सकता। तुम तो सीधे स्वर्ग से दुश्मनी मोल ले रहे हो।
तुम पहले वुजोंग मंदिर जाकर अपने घावों का इलाज करो, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। होंग यून, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अरे, ये तो हमारे महान दानव सम्राट दीजुन हैं। तुम्हारे कंधे का वो घाव ठीक हुआ या नहीं? क्या मैं उसमें हवा आने के लिए एक और छेद कर दूं? आगे बढ़ो, सिस्टम ने एक बड़ा फैसला डिटेक्ट किया है। चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। पहला विकल्प, चुपचाप तमाशा देखना और नए दुश्मन बनाने से बचना, कोई इनाम नहीं मिलेगा। दूसरा विकल्प, चुपके से शादी में रुकावट डालना ताकि सम्राट और ताई का घमंड तोड़ा जा सके, इनाम थोड़ी सी किस्मत। तीसरा विकल्प, सीधे मंडप से दुल्हन को भगा ले जाना और स्वर्ग को चुनौती देना, इनाम मैरिज लक ट्रांसफर तकनीक। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं यहाँ दुल्हन चुराने आया हूँ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी इतनी हिम्मत? होंग्युन, अगर तुमने मेरे बड़े भाई की इस पवित्र शादी में खलल डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे यहीं कैद कर लो, इसे पूरी तरह तबाह कर दो। हे सम्राट, बिना दुल्हन के तुम कैसे दूल्हे हो? अब देखता हूँ तुम्हारी ये शादी कैसे पूरी होती है। शीहे, चांगशी, मैं होंग्युन, आज तुम दोनों का हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम दोनों मुझसे शादी करोगी? मित्र होंग्युन, भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये शादी खुद नियति ने तय की है। तुम ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज मैं इस नियति को ही बदल कर रख दूंगा। मित्र होंग्युन, पीछे हो, आसमान का कहर टूटने वाला है। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जब मैं खुद नियति से नहीं डरता तो इस सजा से क्या खाक डरूंगा। भाग्य बदलने की गुप्त तकनीक। बदलो। सम्राट, मेरी तरफ से इस शानदार तोहफे को दिल खोलकर स्वीकार करो। सत्यानाश हो, शादी के खिलाफ जाने का ये श्राप मुझ पर कैसे आ गया? संभल कर आओ, नियति के रखवालों। नौवें आसमान का महाप्रलय। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड होंग्युन का नामो निशान मिटाना चाहता है। बस इतना ही। शीहे, चांगशी, वो सम्राट तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था ताकि उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिल सके। उसके लिए तुम दोनों सिर्फ ताकत हासिल करने का जरिया हो। मुझसे शादी कर लो, फिर अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। खामोश, मेरे पीछे छिप जाओ। प्रणाम देवी। होंग्युन ने ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ा है, इसलिए आज मैं खुद तुम्हारा अंत करूंगी। सिस्टम चेतावनी, यूजर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जीवन और मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। विकल्प 1, तुरंत अपनी गलती मानो और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, इनाम जीवन रक्षक कवच। विकल्प 2, क्योस बीट की शक्ति का इस्तेमाल करो और सही मौके का इंतजार करो, इनाम ब्रह्मांड को पलटने की तकनीक। विकल्प 3, सम्राट की विरासत को अपनाओ और सीधे युद्ध का ऐलान करो, इनाम कर्म चक्र को उलटने की शक्ति। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ, कर्म चक्र को उलट दो। बधाई हो, आपने कर्म चक्र को सफलतापूर्वक उलट दिया है। अब यूजर पर होने वाला कोई भी जानलेवा हमला करने वाले पर 10 गुना ताकत से वापस लौटेगा। तो आओ, वार करो मुझ पर। होंग्युन ने तो पूरे कर्म चक्र को ही पलट दिया। अगर अब इस पर हमला किया तो उसका भयानक अंजाम हमें ही भुगतना होगा। खैर, जो होना था सो हो गया। शायद यही नियति को मंजूर था। होंग्युन, तुम शीही और चांगशी को अपने साथ ले जा सकते हो। इस फैसले के लिए आपका धन्यवाद पूर्वज। लेकिन पूर्वज सम्राट, ये तुम्हारी किस्मत का लिखा लेख है। मित्र होंग्युन, हम तैयार हैं। हम आपके साथ चलने के लिए राजी हैं। बधाई हो, आपकी शादी संपन्न हुई। आपको ब्रह्मांड का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपकी शक्ति बढ़कर क्वासी सेंट के अंतिम चरण पर पहुंच गई है। होंग्युन, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। तुमने जिस बहादुरी से इस शादी को रोका और पूर्वज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसने हमें तुम्हारा मुरीद बना दिया।
पूर्वज चुड़ैलों का यहाँ आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। क्या तुम हमारे कबीले के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, ताकि हम मिलकर दानवों का सामना कर सके? ये तो चेतावनी, दानवों की सेना देवताओं का कत्लेआम कर रही है। भारी तबाही मची हुई है। अलर्ट, यूजर के सामने एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। सिस्टम के विकल्प एक्टिवेट हो रहे हैं। विकल्प 1, इस मामले से पूरी तरह दूर रहो और दानवों के साथ सीधे युद्ध से बचो। इनाम में 3 गुप्त जादुई तावीज मिलेंगे। दूसरा विकल्प, चुपके से मदद करना, अपने शिष्यों को बचाने के लिए भेजना। इनाम में अमर लोक का एक दिव्य खजाना मिलेगा। दिव्य कदमों की चाल। तीसरा विकल्प, खुद मैदान में उतरना, दुश्मन की विशाल सेना से सीधे लोहा लेना। युद्ध क्षमता, ताकत में पूरे 300% की बढ़ोतरी होगी। उस सम्राट ने अपनी भड़ास निकालने के लिए इंसानों को निशाना बनाया है। पिछले जन्म में इंसानों की मदद न करने की वजह से ही मैंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया था। इंसानों को सही राह दिखाना, मानव जाति को शिक्षित करना, ध्यान और ज्ञान का मार्ग दिखाना, इंसानों की रक्षा को अपना परम लक्ष्य बनाना, सभी को एक सूत्र में बांधना, बिना किसी भेदभाव के सबको ज्ञान देना। मानव जाति का निर्माण मैंने ही किया है, इसलिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप सभी से माफी चाहूंगा, मुझे जाना होगा। इंसान मुसीबत में है, मुझे उन्हें बचाने जाना ही होगा। दानव सेना, हम भी आपके साथ चलेंगे। डरो मत, अब सब ठीक है। इंसानों का कत्लेआम करके तुम भागने की सोच रहे हो। सब बाहर आ जाओ, सारे दानव मारे जा चुके हैं। अमर देव, देवता, हमारी जान बचाइए। और तभी एक दिव्य विकल्प सामने आता है। सिस्टम को पता चलता है कि होस्ट एक बड़े फैसले के मोड़ पर है। दिव्य विकल्प प्रणाली सक्रिय हो जाती है। पहला विकल्प, इंसानों को कुछ जादुई चीजें दे दो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। इनाम में 3 दिव्य अस्त्र मिलेंगे। दूसरा विकल्प, कुछ समय के लिए इंसानों को पनाह दो जब तक खतरा टल नहीं जाता। इनाम, एक स्वर्ग का सुरक्षा कवच। तीसरा विकल्प, चीपंथ की स्थापना करना, खुद ज्ञान देकर इंसानों की रक्षा करना। इनाम, दिव्य शक्ति और महान पुण्य। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं हर हाल में इनकी रक्षा करूंगा। दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में समाने लगती है। मेरे प्यारे लोगों, आज से मैं यहाँ चीपंथ की स्थापना करता हूँ। मैं तुम्हें साधना और शक्ति का मार्ग सिखाऊंगा ताकि तुम खुद अपनी रक्षा कर सको। मैंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। मेरा घाव पूरी तरह ठीक हो गया। इस आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जी हाँ, ये तो दिव्य ऊर्जा है। ची यान, बचाव कार्य कहाँ तक पहुँचा? गुरुदेव, हमने पूरे 2 लाख लोगों को बचा लिया है। वे सभी अब साधना का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी प्रगति बहुत तेज है। बहुत अच्छे। इंसान भले ही अभी कमजोर हो, लेकिन उनमें असीम क्षमता है। गुरुदेव, एक और बात है। उत्तर दिशा में 1 लाख दानव सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। उनका सेनापति इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहता है। अच्छा हुआ जो वे आ रहे हैं। सभी मानव शिष्य मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलो। दानवों का खात्मा करके अपनी ताकत दिखा दो। दानवों का खात्मा करो।
तुच्छ और इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा सामना करो। आज मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। आक्रमण, सेनापति की जय हो। ये कमजोर इंसान हमारे लिए सिर्फ भोजन है। तभी सिस्टम एक बार फिर सक्रिय होता है। एक नया दिव्य विकल्प सामने आता है। पहला विकल्प, अपने शिष्यों को लड़ने के लिए आगे भेजो, इनाम में युद्ध नीति की एक गुप्त किताब मिलेगी। दूसरा विकल्प, अपने शिष्यों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो, इनाम में सेना को शक्तिशाली बनाने का मंत्र मिलेगा। तीसरा विकल्प, अकेले ही दुश्मन की सेना पर टूट पड़ो और अपनी ताकत से उन्हें कुचल दो, दानवों में खौफ पैदा करने के लिए इनाम में कातिलाना ऊर्जा मिलेगी। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। आज मैं अकेले ही इन हजारों दानवों का अंत करूंगा। बधाई हो, आपको आपका इनाम मिल गया है, कातिलाना ऊर्जा। तुम जितने ज्यादा दुश्मनों को मारोगे, तुम्हारी कातिलाना ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इससे तुम्हारी लड़ने की शक्ति और बढ़ जाएगी। हा 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 हा। मैं दानव सेना का सेनापति हूँ, गोल्डन इमोर्टल के शिखर पर। आज मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और इसे दानव राजा को तोहफे में दूंगा। अब मरो। क्या सेनापति को एक ही झटके में मार दिया? ये कैसे मुमकिन है? बेहद कमजोर, एक वार भी नहीं झेल पाया। भाइयों, हमला करो। होंग यून की दिव्य शक्ति सचमुच कमाल की है। हमें दुश्मनों का खात्मा करना ही होगा। गुरुदेव, हमने कम से कम आधे दानवों को मार गिराया है। बहुत बढ़िया। इस जंग के बाद कोई भी दानव इंसानों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जब देवताओं में ही कोई धर्म नहीं बचा, तो तुम और तुम्हारी इंसानी नस्ल हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। सम्राट, अरे वाह, हमारे बीच की पुरानी दुश्मनी का हिसाब आज एक साथ चुकता करेंगे। हमारे दानव कबीले के 1 लाख सैनिकों की मौत का बदला हम कभी नहीं भूलेंगे। आज इंसानों के खून से इस कर्ज को चुकाना होगा। सम्राट, तुम्हारे दानव कबीले ने इंसानों को हमेशा कीड़े मकोड़े समझा है। तुमने कभी हमें जीने का एक भी मौका दिया है क्या? ताकतवर ही कमजोर पर राज करता है, यही कुदरत का नियम है। अगर गलती है तो बस इतनी कि तुम लोग बहुत कमजोर हो। तो फिर आज अगर मैं होंग यून तुम्हारे दानव कबीले का खात्मा कर दूं, तो वो भी बिल्कुल जायज होगा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो इंसानों का कोई नेता नहीं बचेगा और फिर वे हमारे हाथों कटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दानव सेना, मेरा हुक्म सुनो। सभी इंसानों को खत्म कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आ जाओ, मैं तैयार हूँ। यून, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। तुम लोग होंग यून की मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो हमें पसंद है और मुझे तुम दानवों से बहुत पहले से नफरत है। सम्राट, आज तुम्हारी जान मैं लूंगा। ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ से निकलो। दानवों की 10 लाख की सेना जल्द ही इंसानों के इलाके पर हमला करेगी। हम यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज, शांत हो जाइए। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ। होंग यून की सबसे बड़ी कमजोरी, वे लाचार इंसान ही हैं। क्यों न हम अपनी सेना भेजकर इंसानों को बंदी बना ले और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करें। आत्मसमर्पण? हमारी 10 लाख की दानव सेना को हुक्म दो कि वे तुरंत कूच करें। जो आज्ञा, महाराज। लाचार इंसानों, होंग यून ने हमारे सैनिकों को मारा है। अब इस खून का बदला तुम सबको अपनी जान देकर चुकाना होगा। इंसानी वीरों, अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। इंसान कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मरने से पहले की आखिरी छटपटाहट खत्म हो जाओ। इंसानों का नेता भी बस इतना ही ताकतवर था।
अगर तुम स्वर्ग के दरबार में आकर आत्मसमर्पण नहीं करते तो मैं हर रोज 10,000 इंसानों को मारूंगा। वे हमारे सभी लोगों को मार डालना चाहते हैं। सम्राट गुरुदेव, इंसानों को बंदी सिर्फ मेरी वजह से बनाया गया है। ची यान यहाँ हाजिर है। तुरंत सभी शिष्यों को इकट्ठा करो, हम स्वर्ग पर हमला करेंगे। जी गुरुदेव, हमारे 12 कबीले भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, चलो स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं और दानवों का नामो निशान मिटा देते हैं। दोस्तों, दानवों ने हमारे 1 लाख इंसानी भाइयों को बंदी बना लिया है। आज हम उन्हें बचाने के लिए स्वर्ग पर हमला करेंगे। स्वर्ग पर हमला करो और अपनों को बचाओ। हमारी सेना 3 रास्तों से आगे बढ़ेगी। ची यान, तुम 30,000 शिष्यों को लेकर चुपके से स्वर्ग की जेल में जाओ और बंधकों को छुड़ाओ। याद रहे, ये काम बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए। जब हमारी सेना स्वर्ग पर हमला कर दे तभी तुम अपनी चाल चलना। जी गुरुजी। ची हुओ के सभी शिष्य तैयार हैं। तुम 30,000 शिष्यों को लेकर यही लाल गुफा की रक्षा करो ताकि दानव हम पर अचानक हमला न कर सके और हमारी मानव जाति की नींव सुरक्षित रहे। बाकी बचे 40,000 शिष्य मेरे साथ मिलकर सीधे स्वर्ग पर धावा बोलेंगे। हम दानवों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे ताकि ची यान को अपना काम करने का पूरा मौका मिल सके। मित्र होंग्युन, हमारे कबीले के लाखों जानबाज योद्धा मानव जाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम स्वर्ग पर चढ़ाई करके इन दानवों का नामो निशान मिटा देंगे। मित्र होंग्युन, आज हम खून की कसम खाकर यह गठबंधन करते हैं। अब से हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारा वुशेंग गठबंधन हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएगा। हम मिलकर इन दानवों का खात्मा करेंगे। सिस्टम होस्ट ने वू कबीले के साथ खून का गठबंधन कर लिया है और आपको वू कबीले की किस्मत का आशीर्वाद मिला है। होस्ट के सामने अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। नया मिशन शुरू होता है। विकल्प 1, धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ें। हर कदम फूंक फूंक कर रखें। इनाम, एक बेहद मजबूत रक्षात्मक व्यूह जो लोहे की अभेद्य दीवार की तरह काम करेगा। विकल्प 2, दुश्मन का ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ से हमला करें जिससे दुश्मन की सेना बिखर जाएगी। इनाम, क्लोन बनाने की जादुई तकनीक। विकल्प 3, अपनी पूरी ताकत से सीधे स्वर्ग पर धावा बोल दे और एक ही झटके में उन्हें घुटनों पर ले आए। इनाम, केस तियांगांग युद्ध कौशल। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। हम सीधे स्वर्ग पर धावा बोलेंगे। बधाई हो, होस्ट को केस तियांगांग युद्ध कौशल मिल चुका है। आपकी युद्ध शक्ति अब 500 गुना बढ़ गई है और आपकी सेना का हौसला कभी कम नहीं होगा। दानवों के स्वर्ग पर हमला करो। आक्रमण। होंग्युन, तुम्हें क्या लगता है इस मामूली सेना के दम पर तुम स्वर्ग को जीत लोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बकवास बंद करो। कौन जीतेगा ये तो जंग के मैदान में ही पता चलेगा। मार डालो इन्हें। इनका सामना करो। आक्रमण। बढ़ते रहो। कौन है वहाँ? धिक्कार है, हम फंस गए। सेनापति, मैं आप लोगों को बचाने आ गया हूँ। क्या आप सब ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जल्दी करो, बाकी लोगों को बचाओ। व्यू तैयार करो, पीछे हटो। इन्हें जिंदा मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन कर मारो। लानत है, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। सीनियर भाई, आप लोग यहाँ से निकलिए, मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। नहीं भाई, ऐसा मत करो। कमीने दानवों, अब तुम सब मेरे साथ नरक चलोगे। चलो, साथ में मौत के गले लगते हैं। भाई। गुरुजी, हम अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ची यान, जो शिष्य जेल से लोगों को छुड़ाने गए थे, मैंने उनके लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। वे सब के सब मारे जाएंगे। क्या? होस्ट के सामने एक बार फिर बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। नया मिशन शुरू होता है। विकल्प 1, दुश्मन से लड़ना जारी रखें। इनाम, केस तियांगांग युद्ध तकनीक जिससे आपकी ताकत और बढ़ेगी। विकल्प 2, लड़ाई को यहीं छोड़ दे और अपने शिष्यों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दे। इनाम, हवा पर काबू पाने की जादुई शक्ति। विकल्प 3, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और पलक झपकते ही दुश्मनों को धूल चटाकर सबको बचा ले। इनाम, ब्लड डाई नाम की विनाशकारी शक्ति। मेरे शिष्यों में से कोई भी नहीं मरेगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा।
मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो, होस्ट को इनाम मिल चुका है। अब ब्लड डाई शक्ति सक्रिय हो चुकी है, जिससे आपकी ताकत अब अजेय हो चुकी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। आज से हमारी मानव जाति उठ खड़ी होगी और तुम दानवों, तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। हम तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। तुम सबके सब मौत के घाट उतारे जाओगे। मानव जाति के योद्धाओं, मेरी बात सुनो, मेरे पीछे आओ। आज यहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। क्या कियान शाओ भी रेन कबीले से हैं? दोनों ही इस बात से सहमत हैं। मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना ही होगा। देवताओं को जहर देकर इस महाव्यूह को सक्रिय करो। असली शरीर पर किसका नियंत्रण है? ये काम मैं करूंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। जल्दी पीछे हटो। बड़े भाई, स्वर्गलोक पूरी तरह तबाह हो गया। रेन कबीला, आज के इस अपमान का बदला लेने के लिए चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाएं, मैं तुम सबसे इसका हिसाब लेकर रहूंगा। सभी दानव सेनापति मेरी बात ध्यान से सुने। पीछे हटो। उन्हें भागने मत देना। रुको मित्र, हम इस जीत का फायदा उठाकर उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? भागते हुए दुश्मन का पीछा करना ठीक नहीं होता। भले ही सम्राट तायाई हार चुके हैं, लेकिन उनकी ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। अगर हमने उन्हें कोने में धकेल दिया तो वे अपनी जान पर खेलकर पलटवार करेंगे। वैसे भी हमारी खुद की ऊर्जा भी काफी खत्म हो चुकी है। 12 कबीलों ने मिलकर पांगू के असली रूप को बुलाया था, जिससे साफ है कि वे भी अब अपनी आखिरी सीमा पर हैं। मित्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव। वो कबीले का भी बहुत बहुत आभार। हमारी जान बचाने के लिए गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। उठो, खड़े हो जाओ। तुम सब खड़े हो जाओ। गुरुदेव, अब हमारे रेन कबीले का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? दानव कबीला भले ही हार गया हो, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सम्राट तायाई बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। हाँ, ये सच है। हमारा रेन कबीला अभी भी बहुत कमजोर है। अगर दानवों ने फिर से हमला किया तो शायद हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस विशाल आदिम दुनिया में रहकर रेन कबीला हमेशा दानवों का शिकार बनता रहेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे यह मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चौथे होस्ट के सामने अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का पवित्र अवशेष सक्रिय हो चुका है। पहला विकल्प, इसी दुनिया में रहकर दानवों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ना। इनाम, युद्ध व्यू रचनाओं का संपूर्ण ज्ञान। दूसरा विकल्प, रेन कबीले को किसी दूरदराज के इलाके में ले जाना ताकि दानवों से बचा जा सके। इनाम, अंतरिक्ष स्थानांतरण की गुप्त विद्या। तीसरा विकल्प, इस दुनिया से बाहर रेन कबीले के लिए एक नया और सुरक्षित संसार बनाना। इनाम, सृष्टि के निर्माण से जुड़े रहस्यमय सुराग। अगर हम यहीं रहे तो रेन कबीला कभी चैन से नहीं जी पाएगा और कहीं दूर भागने से भी खतरा सिर्फ कुछ समय के लिए ही टलेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक नई दुनिया का निर्माण करना। बधाई हो, होस्ट को इनाम के रूप में सृष्टि निर्माण के सुराग मिल चुके हैं। मेरे साथियों, मैं इस दुनिया से दूर अपने रेन कबीले के लिए एक नया और सुरक्षित संसार बनाने जा रहा हूँ। एक नई दुनिया का निर्माण, लेकिन वो तो सृष्टि का निर्माण करने जैसा है। सदियों पहले महान भगवान पांगू ने भी ऐसा ही किया था, सिर्फ एक नई दुनिया बनाकर ही। हमारा रेन कबीला दानवों के इस खौफनाक साए से हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। मित्र, एक नई दुनिया बनाने के लिए कितनी असीम शक्ति की जरूरत होगी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब आपने ठान ही लिया है तो हम भी आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि निर्माण के लिए जरूरी सामग्रियों की ऊर्जा महसूस हो रही है। नई दुनिया बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियाँ। पहला, पांगू गैलेक्सी का टुकड़ा। दूसरा, पांगू क्रिस्टल बिच्छू। तीसरा, पांगू की पवित्र मिट्टी का टुकड़ा। चौथा, सृष्टि की दिव्य घाटी का टुकड़ा। पांगू मंदिर में एक अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा की हलचल महसूस हो रही है। पांगू मंदिर।
वो यहीं पर है। पांगू गैलेक्सी का टुकड़ा, आखिरकार यह मिल ही गया। पहली सामग्री हमारे हाथ लग चुकी है। मित्र, क्या आपके शरीर के भीतर पांगू क्रिस्टल बिच्छू मौजूद हैं? इस कबीले के सदस्य होने के नाते आपके भीतर महान भगवान पांगू की क्रिस्टल विरासत होनी चाहिए। कृपया इस काम में मेरी मदद करें। मित्र, पांगू क्रिस्टल बिच्छू हमारे वो कबीले की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप सच में एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं? अपने रेन कबीले की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, क्योंकि सिर्फ एक नई दुनिया बनाकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि शिनोबी कबीला हमेशा के लिए दानवों के खतरे से आजाद हो सके। साथ ही साधक शिनोबी कबीले के लिए नया आसमान बनाने का आपका यह उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन मेरे शरीर में अब सिर्फ पांगू क्रिस्टल बिच्छू ही बचा है, इसे आप रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, मुझे अभी पांगू के अवशेषों को भी ढूंढना होगा। पांगू के अवशेष बदलकर वो जो पर्वत बन चुके हैं, शायद वो हमें उस पहाड़ की तलहटी में मिल जाएं। किसकी हिम्मत हुई यहाँ कदम रखने की? मूर्ख इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं आपका जूनियर होंग्युन शिनोबी कबीले के लिए एक नया सवेरा लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पांगू के अवशेषों की जरूरत है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि नया आसमान बनाना कितना खतरनाक है? एक छोटी सी चूक भी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को राख कर देगी। होस्ट के सामने एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम मिशन एक्टिवेट हो गया है। पहला विकल्प, सच सच बता दे कि आपको कोई भरोसा नहीं है। इनाम, पांगू का आशीर्वाद। दूसरा विकल्प, दिखावा करें कि आप पक्का कामयाब होंगे। इनाम, 5 गुना शक्ति। तीसरा विकल्प, दबंगई से जवाब दे कि मौत से डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। इनाम, पांगू की इच्छा शक्ति की विरासत। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं ये करके रहूंगा। जब मैं इस रास्ते पर निकल ही चुका हूँ, तो अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मौत से मुझे डर नहीं लगता, जो सामने आएगा उसे देख लूंगा, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाएं। मैं देव कबीले के लिए एक नया सवेरा लाकर ही रहूंगा। इनाम मिला, पांगू की इच्छा शक्ति की विरासत। क्या गजब का हौसला है। तुम सच में पांगू की विरासत पाने के हकदार हो। इसे संभालो। ये रहा कुल्हाड़ी का वो टुकड़ा। अब तुम आगे बढ़ सकते हो और अपनी मंजिल को पा सकते हो। प्रणाम वरिष्ठ, मेरा आपसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे पास सच में पांगू की विरासत है। हाँ, मुझे महान भगवान पांगू की इच्छा शक्ति की विरासत मिली है। मैं एक नया आसमान बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उस दिव्य कुल्हाड़ी के टुकड़ों की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें वरिष्ठ। सालों पहले जब महान भगवान पांगू ने नया आसमान बनाया था, तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भले ही तुम्हारे पास उनकी विरासत है, लेकिन तुम्हारी ताकत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तुम मारे जाओगे। ये सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ वरिष्ठ। खैर कोई बात नहीं, अगर महान भगवान पांगू ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। अगर ऐसा है तो ये कुल्हाड़ी का हत्था तुम रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। सभी सामग्रियां मिल चुकी हैं। अब दिव्य हथियार को जोड़ा जा सकता है। जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बधाई हो होस्ट, नया आसमान बनाने वाला दिव्य हथियार तैयार हो चुका है। क्योस हेवन ओपनिंग एक्स श्रेणी, आदिम काल का परम हथियार। इसकी ताकत से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये तो सच में बेहद शक्तिशाली है। क्या यही है एक नया आसमान बनाने की असली ताकत? आज मैं देव कबीले के लिए एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। आज मैं होंग्युन देव कबीले की किस्मत बदल कर रख दूंगा। ये तो देव संहारक बिजली है। संभल कर मित्र। चेतावनी, नया आसमान बनाने का दबाव होस्ट को खत्म करने वाला है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। पहला विकल्प, इस काम को यहीं छोड़ दे। इनाम, जीवन रक्षक ताबीज। सफलता दर 100%। दूसरा विकल्प, काम को बीच में ही रोक दे। इनाम, गुप्त क्षेत्र की चाबी। सफलता दर 100%। तीसरा विकल्प,
अपनी जीवन ऊर्जा को दांव पर लगा दे और इस काम को पूरा करे। इनाम, हुन्युआन संत का स्तर और देव कबीले के लिए अपार सौभाग्य। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पूरी तरह से तबाह हो जाओगे। एक ही वार में नया आसमान बनकर रहेगा। दूसरा ताबीज धरती को स्थिर करता है। तीसरा ताबीज, मेरी इस शक्ति से शेन कबीले के आसमान पर राज होगा। मेरी आत्मा के साथ शेन कबीले की युगों युगों तक रक्षा होगी। नया आसमान बनाने का काम सफल हुआ। यह नई दुनिया अब पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। मित्र होंग्युन, ये हमारा मानव जाति का अपना निजी मामला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम गुरु। नया संसार बनाने के लिए आपका धन्यवाद परम गुरु। याओ कबीला अब यहाँ कभी नहीं घुस पाएगा। अब से तुम सब यहीं रहोगे और शांति से अपना जीवन बिताओगे। आपने मानव जाति के लिए एक नया संसार बनाया है। आप ही हमारे परम गुरु हैं, मानव जाति के परम गुरु। बधाई हो, नया संसार बनाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। शेन कबीले की किस्मत को बदलने की शक्ति प्राप्त हुई। संसार बनाने का पुण्य और भी गहरा हो गया है। साधना का स्तर एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। मित्र, आपकी साधना का स्तर बढ़ गया है। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र। तो ये है एक संत की असली शक्ति। अद्भुत है। आखिरकार शेन कबीले को अपना घर मिल ही गया। मित्र होंग्युन, गुरुदेव का मानना है कि मानव जाति का निर्माण प्रकृति के संतुलन से हुआ है। इसलिए मानव जाति की किस्मत का फैसला सांचिंग और पश्चिम के दो संतों के बीच होना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत से इस नए संसार का निर्माण किया और वे बस तमाशा देखते रहे और अब वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मित्र, आपका ऐसा सोचना गलत है। वापस जाओ और सांचिंग से कह दो कि उन्हें शेन कबीले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे यहाँ की किस्मत पर कब्जा करने जरूर आएंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। परम गुरु, सांचिंग और पश्चिम के दोनों संत बहुत शक्तिशाली हैं। वे संत हैं। मित्र, क्यों न हम इस किस्मत को आपस में बांट ले ताकि सब मिलकर इसका फायदा उठा सके। अपनी किस्मत हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। किस्मत की शक्ति, ये सपना एक बड़े खतरे का पता चला है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का मिशन शुरू हो चुका है। पहला विकल्प, अपनी किस्मत का 30% हिस्सा सौंप दे और इस नई दुनिया को सुरक्षित रखे। इनाम, एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच। दूसरा विकल्प, अपनी किस्मत का 30% हिस्सा सौंप दे ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे। इनाम, दोहरी योजना बनाने की तकनीक। तीसरा विकल्प, उन संतों का सीधे सामना करें। इनाम, मानव जाति की किस्मत का तालमेल और संत की शक्ति का महाविस्फोट। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकता। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो, आपको संत की शक्ति का महाविस्फोट प्राप्त हुआ है। सिर्फ तुम लोगों के दम पर। भले ही तुम सब संत बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं है। बाकी सब, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। स्वर्गीय दिव्य जानवरों का महाव्यूह। इसे खत्म करो, शायद अब कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मित्र टोनग्युन, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देवी नुवा ने मानव जाति का निर्माण किया था और मैंने इस दुनिया को बनाकर उनकी रक्षा की है। तुम सांचिंग, सिर्फ 10%। ठीक है। पता चला है कि आप एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का मिशन शुरू हो चुका है। पहला विकल्प, इनाम, बिना किसी के ध्यान में आए आगे बढ़ना। इनाम, एक गुप्त और शक्तिशाली तकनीक। दूसरा विकल्प,
इनाम, किस्मत का विशेष आशीर्वाद। तीसरा विकल्प, एक बड़ा ऐलान करके चारों दिशाओं को हिला देना। इनाम, साधना के स्तर में बड़ी बढ़ोतरी और संत की शक्ति में भारी इजाफा। तीसरा विकल्प चुनते हैं। आज से श्री पंथ मानव जाति की रक्षा करेगा। हम अर्ध अमर शिक्षा की शुरुआत करेंगे और जादुई शक्तियों और मंत्रों का प्रसार करेंगे। मेरी कामना है कि हमारे मानव जाति का हर एक व्यक्ति ड्रैगन की तरह शक्तिशाली बने। बधाई हो होस्ट, आपको आपका इनाम मिल गया है। इनाम के तौर पर आपकी शक्ति बढ़कर संत के मध्य चरण तक पहुंच गई है। साथ ही आपकी पवित्र आभा भी बढ़ गई है। संत का मध्य चरण। मित्र, तुमने एक बार फिर से खुद को पार कर लिया। भले ही दानव हार गए हैं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इंसानी कल्टीवेटर्स अभी भी बहुत कमजोर हैं और महलों की छांव में कभी असली योद्धा तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने इस नई दुनिया में 9 स्तरों वाली एक गुप्त रहस्यमयी जगह बनाई है। इसके हर एक स्तर पर खतरनाक दानव पहरा दे रहे हैं। ये जगह खतरों से भरी हुई है, लेकिन इसमें तो कई लोगों की जान चली जाएगी। युद्ध के मैदान में इससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे जाएंगे। सभी इंसानी कल्टीवेटर्स को इस रहस्यमय जगह की चुनौतियों का सामना करना ही होगा। जो यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगा वही असली ताकतवर कहलाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुरुदेव, मुझे जान तियान कहते हैं। बहुत अच्छे, तुम मानव जाति के पहले सेनापति बनोगे। पांचवें स्तर को पार करने वाले अब सिर्फ 10 लोग ही बचे हैं। आज से तुम 10 को मानव जाति के 10 महारथी के रूप में जाना जाएगा। दानवों के जासूस, ऐसा लगता है कि वे हमला करने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा ही रहा तो दानव कबीला अपना वजूद कैसे बचाएगा? बड़े भाई, चलिए वापस चलकर उन पर हमला करते हैं। हम सीधे उनसे नहीं टकरा सकते। दानव राजा के पास एक गुप्त योजना है। अपने लोगों को चुपके से उस नई दुनिया में भेजो और इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दो। तो आपका मतलब है कि हम वू यून को इधर उधर भगाकर थका दे और फिर यह अफवाह फैला दे कि वो कमजोर हैं और इंसानों की रक्षा करने के लायक नहीं है। नई दुनिया में घुसपैठ करो और इंसानों को मौत के घाट उतार दो। जो आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार करो, खाना अभी तैयार हो जाएगा। यह क्या है? ये तो दानव है। हमला हुआ है। कमीने दानवों, आज मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे अंदर घुस चुके हैं। जल्दी करो, कल्टीवेटर को खबर करो। ये किसने किया? वे दानव थे। आपके शिष्य उन्हें रोक नहीं पाए। आज से हर एक गांव में हमारे शिष्यों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही हमें खुद आगे बढ़कर हमला करना होगा और दानवों के ठिकाने को तबाह करना होगा। शिष्यों, अगर तुम इंसानों को चैन से जीने नहीं देना चाहते तो फिर मैं तुम्हारे पूरे दानव कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं खुद वहां जाऊंगा। ये कौन सी जगह है? चीहू, आदेश दीजिए गुरुदेव। तुम 3000 शिष्यों को लेकर बाहर के पहरेदारों का सफाया करो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी गुरुदेव। दाओ शून और डुआन है। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं ढेर कर देना। समझ गए? बाकी लोग मदद के लिए तैयार रहें। आप बेफिक्र रहिए, हम सीधे उनके मुख्य ठिकाने पर हमला करेंगे। चलो निकलो।
हमला करो। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन है वहाँ? जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। तुमने मेरे लोगों को मारने के लिए हथियारे भेजे थे। आज मैं खुद तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूँ। मार डालो। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए। जमीन के नीचे कुछ है। यह क्या चीज है? होंग्युन, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। ये देवताओं को भी बंदी बनाने वाला महाजाल है। इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। अब कोई संत भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। इसे खत्म कर दो। बेकार की कोशिश है। आक्रमण। इसे मेरे हवाले करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंसानों का अंत करीब है। सांकियान, बचाओ मुझे। चुनतांग, तुमने बार बार मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की है। आज तुम्हारी मौत तय है। होंग्युन, तुम शातिर चोर कहीं के। यह नामुमकिन है। अलिताओ, अपनी आत्मा यहीं छोड़ जाओ। अगली बार इंसानों को परेशान करने की हिम्मत मत करना। ली जुन, अब तुम्हारी बारी है। हुआंग, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। हद से ज्यादा। शुरुआत तो तुमने इंसानों का कत्लेआम करके की थी। भागने की कोशिश भी मत करना मित्र। भागते हुए दुश्मन का पीछा मत करो। अगर दानवों को जड़ से खत्म नहीं किया तो वे फिर से मुसीबत खड़ी करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है पूरे दानव वंश को खत्म करने का। इस बार दानवों को भारी नुकसान हुआ है। ली जुन और ताई ये निश्चित रूप से आखिरी जवाबी हमले की तैयारी करेंगे। तो फिर हमारे पूज्य गुरु इसका सामना कैसे करेंगे? पहला रास्ता, सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। सभी गांवों में सुरक्षा घेरा तैयार करो। और दूसरा, मुझे थोड़ा सोचने दो। सम्राट बहुत चालाक है। उसके पास जरूर कोई गुप्त योजना होगी। शीशियांग सुरक्षा घेरा, आखिर वो क्या चीज है? धूर्त संत, वे पूरी सृष्टि को नष्ट करने पर तुले हैं। अगर दानव अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो ये नई दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। क्या? तो अब हम क्या करें? सावधान रहो, कोई आ रहा है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सबका आखिरी दिन है। अभी भी जीवन और मृत्यु का संतुलन बाकी है। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ मौजूद है? आसमान गिरने वाला है। आसमान गिर रहा है। सब कुछ तबाह होने वाला है। बचाओ, आसमान गिर रहा है। मित्र, इस नई दुनिया की नींव कमजोर है। चेतावनी, नई दुनिया की नींव अस्थिर है। आकाश का गुंबद ढहने वाला है। चेतावनी, होस्ट पर भारी संकट मंडरा रहा है। सिस्टम का पवित्र उपकरण सक्रिय हो गया है। पहला विकल्प, मानव लोक को छोड़ दे और महान आदिम लोक में लौट जाएं। पुरस्कार, 10 जीवन रक्षक तावीज। दूसरा विकल्प, इसे कुछ समय के लिए संभाले और धीरे धीरे इसकी मरम्मत करें। पुरस्कार, स्वर्गीय सृजन ऊर्जा। तीसरा विकल्प, तुरंत स्वर्गीय स्तंभ की खोज करें ताकि इस नई दुनिया को हमेशा के लिए बचाया जा सके। पुरस्कार, पंगु की विरासत। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बधाई हो, होस्ट को अपना पुरस्कार मिल गया है, पंगु की विरासत। यह क्या है? सृष्टि के निर्माण के समय की यादें। महान आदिम लोक का स्तंभ बुझू पर्वत था। बुझू पर्वत ही इस विशाल आकाश को संभाल सकता है। मित्र, अगर तुम उस स्तंभ का मुख्य हिस्सा ढूंढ लाओ तो यह नई दुनिया हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। सच में? तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ। मित्र, तुम बस कुछ देर के लिए इसे संभालो। मैं तुरंत बुझू पर्वत जाता हूँ और देवी हाउतु से मदद मांगता हूँ। मित्र होंग्युन,
क्या तुम यहाँ स्वर्गीय स्तंभ के लिए आए हो? तुम्हें ये कैसे पता चला? बुझोग पर्वत हमारे आदि पिता की रीढ़ की हड्डी से बना है। तुमने एक नई दुनिया का निर्माण किया है और हमारे आदि पिता की भी यही इच्छा थी। तुम्हारा ये कदम उनकी इच्छा के बिल्कुल अनुकूल है। ये हमारे आदि पिता की रीढ़ की हड्डी का सार है जो स्वर्गीय स्तंभ का मुख्य हिस्सा बन सकता है। मैं होंग्युन इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मित्र होंग्युन, मानवता के लिए नया संसार बनाने के तुम्हारे इस जज्बे का हमारा वो कबीला सम्मान करता है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, हमारा वो कबीला हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। नई दुनिया की स्थिरता 33%। बधाई हो, होस्ट ने पंगु की ऊर्जा को सोख लिया है। स्वर्गीय स्तंभ स्थापित हो चुका है, लेकिन सिस्टम के अनुसार हमें अभी भी पृथ्वी की ऊर्जा और भाग्य की रेखाओं की आवश्यकता है। अब हमारा अगला कदम पृथ्वी की ड्रैगन बॉल को खोजना है। मित्र होंग्युन, ये खजाना हमारी किस्मत में लिखा है। समझदारी इसी में है कि तुम पीछे हट जाओ। बड़े भाई, दूसरे भाई, हमारी होंग्युन से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो किस्मत का खेल है। तुम दोनों सच में बहुत लालची हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हूँ। सांचिंग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और एक शक्तिशाली चक्रव्यूह तैयार करते हैं। अब बचकर दिखाओ। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद तुम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगे, सिर्फ तुम लोगों के दम पर। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। सिस्टम सांचिंग द्वारा रास्ता रोके जाने का पता चला है। गॉड लेवल चॉइस सिस्टम का मिशन सक्रिय हो गया है। पहला विकल्प, सांचिंग के साथ टकराव से बचे। पुरस्कार, एक शांति ताबीज। दूसरा विकल्प, सांचिंग को समझाने की कोशिश करें। पुरस्कार, भाग्य में 10 अंकों की बढ़ोतरी। तीसरा विकल्प, उन्हें सीधे कुचल दे और जबरदस्ती खजाना छीन ले। पुरस्कार, ताकत में 30% की बढ़ोतरी। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। फालतू की बकवास बंद करो और तीसरा विकल्प शुरू करो, एक ही झटके में। ये कैसे हो सकता है? क्या होंग्युन, ये तो सरासर बेईमानी है। छोटे भाई, जल्दबाजी मत करो। देवताओं का महायुद्ध करीब आ रहा है, तभी हम अपना बदला लेंगे। दोनों बड़े भाइयों, होंग्युन ने इंसानों के लिए एक नया आसमान बनाया है। हमें चुप रहो। मित्र, क्या सांचिंग ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? कोई बड़ी बात नहीं है, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धरती की नसें। धरती अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। परम गुरु की जय हो। धरती की नसें जुड़ चुकी हैं और इस नई दुनिया की स्थिरता अब 66% हो गई है। अब हमारे पास स्वर्ग के स्वामी और धरती की नसें दोनों हैं। बस आखिरी कदम बाकी है, सभी कबीलों का महासमझौता। मित्र, तुम सभी कबीलों को कब बुलाओगे? कल ही। जो भी कबीले इंसानी दुनिया में बसना चाहते हैं, उन्हें यहाँ आने दो। इस दुनिया को जरूरत है जीवन की चहल पहल की। सुनो सब, इंसानी दुनिया को उसका स्वामी मिल चुका है और धरती की नसें भी स्थिर हो गई हैं। अब आखिरी काम सभी कबीलों के समझौते को एक साथ लाना है, तभी ये दुनिया पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी। परम गुरु, हम इंसान पूरी तरह से इस नई दुनिया में बसने के लिए तैयार हैं। प्रणाम गुरुदेव, हम इंसान हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। मित्र होंग्युन, इंसान हमारे वो कबीले के पक्के दोस्त हैं। भले ही हमारे पास आत्मा नहीं है, लेकिन हम अपने खून और ताकत से आपकी मदद करेंगे। हम जैसे अकेले भटकने वाले साधु जिनका कोई सहारा नहीं है, हम भी आपके साथ इस नई दुनिया में चलना चाहते हैं। हम छोटे दानव कबीले बड़े दानवों के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। कृपया हमें अपनी शरण में ले लीजिए। बहुत बढ़िया। इस दुनिया में हर उस जीव का स्वागत है जो शांति चाहता है। आज से यह इंसानी दुनिया ही तुम सबका घर है। प्रणाम परम गुरु, हम हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे। सभी कबीलों का समझौता पूरा होते ही स्वर्ग, धरती और जीवन तीनों का संतुलन बन जाता है और इस नई दुनिया की स्थिरता अब पूरे 100% हो चुकी है।
सिस्टम, आपकी साधना का स्तर बढ़ रहा है। बधाई हो, आपकी साधना अब पहुंच चुकी है हुन्युआन संत के शुरुआती स्तर के शिखर पर। ये ताकत स्वर्ग, धरती और जीवन के इस तालमेल ने इस दुनिया को इतना मजबूत बना दिया है। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। ये दुनिया बहुत छोटी है, यहाँ सिर्फ कुछ लाख जीव ही रह सकते हैं। मैं इसे फैलाकर एक विशाल ब्रह्मांड बनाना चाहता हूँ। मित्र, एक बार फिर सोच लो, अगर तुमने इसे जबरदस्ती फैलाने की कोशिश की तो प्रकृति का सबसे भयानक प्रकोप टूट पड़ेगा। मैं अब एक हुन्युआन संत हूँ, तो फिर मुझे इस प्रकोप का क्या डर। ये छोटी सी दुनिया इंसानों की तरक्की को रोक रही है। सिस्टम, होस्ट की स्थिति का पता चला है। मानव लोक का जबरन विस्तार होने वाला है। तभी सामने आता है एक जादुई चॉइस सिस्टम। पवित्र वस्तु सक्रिय हो जाती है। पहला विकल्प, विस्तार का विचार छोड़ दो और इनाम में सोल सपोर्ट पाओ। दूसरा विकल्प, छोटे पैमाने पर विस्तार करो, इसे 3 गुना बढ़ाओ और इनाम में स्पेस लॉ हासिल करो। और तीसरा विकल्प, जबरन विस्तार करो, इसे 10 गुना बढ़ाओ और सीधे आसमानी कहर का सामना करो। इनाम में मिलेगा हेवनली डाओ का साम्राज्य और साथ ही गॉड्स डोमेन का 10 गुना प्रभाव। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मुझे इसका 10 गुना विस्तार करना ही होगा। मित्र, संभल कर। क्या बस इतनी सी ताकत है तुम्हारी? अभी तो एक और वार बाकी है। आखिरकार मानव लोक का विस्तार सफल हुआ। इसका क्षेत्रफल अब 10 गुना बढ़ चुका था। स्वामी, स्वामी ने मानव जाति के लिए अकेले ही उस भयानक आसमानी कहर को झेल लिया, पर ये सब इसके लायक था। हमारे पूज्य गुरुदेव की जय हो। यही तो है असली मानव संसार। ये तो हेवनली डाओ का आशीर्वाद है। खुद हेवनली डाओ ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। होंग्युन ने मानव लोक का निर्माण किया है। इस क्षेत्र का विस्तार करके उन्होंने एक महान पुण्य का काम किया है। आज से मानव लोक इस महान ब्रह्मांड का छठा लोक होगा, जो देवताओं, राक्षसों और पाताल लोक के बराबर खड़ा होगा। पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई। हेवनली मास्टर, मानव लोक अब छठा लोक बन चुका है। मानव लोक अब छठा लोक बन चुका है। होंग्युन की किस्मत तो सचमुच आसमान छू रही है। घबराओ मत, जल्द ही देवताओं के राज्याभिषेक का समय आने वाला है। उनका पुण्य और भी बढ़ रहा है और उनकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। बधाई हो होस्ट, आपकी साधना अब हुन्युआन सेंट के मध्य चरण में पहुंच चुकी है। गुरुदेव ने मानव जाति के लिए एक असली घर का निर्माण किया है। मानव जाति के सभी लोग गुरुदेव के सम्मान में मंदिर बनाएंगे और पीढ़ियों तक उनकी पूजा करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद से मानव लोक पर कोई भी बाहरी ताकत अत्याचार नहीं कर पाएगी। इंसानों को खुद को मजबूत बनाना होगा। मानव लोक अमर रहे, गुरुदेव अमर रहे। बधाई हो मित्र, तुमने न सिर्फ मानव लोक का निर्माण किया बल्कि इस छठे लोक के स्वामी भी बन गए। अब तुम्हारा मान सम्मान इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। ये तो बस शुरुआत है। स्वामी, अब मानव लोक सुरक्षित है। अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। देवताओं का राज्याभिषेक शुरू होने वाला है। इसके लिए ब्रह्मांड के 365 सच्चे देवताओं को चुनना होगा। पूरे 365 देवता। चेतावनी, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। देवताओं का राज्याभिषेक शुरू होने वाला है। आपका मिशन है इंसानों को इस सूची में जबरन शामिल होने से बचाना। इनाम में मिलेगा असीमित पुण्य। तो ये देवताओं की सूची है। क्या इसका मतलब ये है कि वे सभी जीवों की आत्माओं पर कब्जा करना चाहते हैं?
तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? देवताओं का चुनाव स्वर्ग का फैसला है, इसे टाला नहीं जा सकता। इंसानों की आत्माओं को इस सूची में शामिल होना ही होगा ताकि वे स्वर्ग की सेवा कर सके। मैंने मानव लोक का निर्माण इसलिए किया था ताकि इंसानों पर कोई अत्याचार न कर सके। इंसानों की आत्माएं किसी की गुलाम नहीं बनेंगी। होंग्युन, क्या तुम स्वर्ग के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? अपनी हद में रहो। होंग्युन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? मेरे दोनों बड़े भाइयों, इस तरह किसी को परेशान करना शोभा नहीं देता। होंगतियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तीसरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? मित्र होंग्युन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। मित्र, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ और किसी के इशारों पर नहीं नाचता। मित्र होंग्युन वाकई में एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। होंगतियान हमेशा इंसानों की भलाई के लिए खड़ा रहा है और आज वो इस नियति के खिलाफ लड़ने आया है। तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर मैं सच में तुम्हारा कायल हो गया हूँ। लेकिन क्या होंगतियान सही और गलत का फैसला कर पाएगा? दूसरे सीनियर ब्रदर, क्या आप लोग इस गॉड इन्वेस्टिचर का इस्तेमाल करके जंग रोकना चाहते हैं? इंसानों के साथ हुए उस समझौते का क्या हुआ? होंगतियान, बाद में पछताना मत। अगर लड़ना ही है तो हम भी किसी से नहीं डरते। मित्र तेंगतियान, आज हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। कितना मजा आ रहा है। छोटे भाई, पश्चिम के दोनों संतों को देखो, हम सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे। इंसानी दुनिया में हमें एक अनोखा फायदा मिला हुआ है। यहाँ की दिव्य ऊर्जा हमारी ताकत को और बढ़ा रही है। हमारी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। इस इंसानी दुनिया में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब कुछ तबाह हो रहा है। इस इंसानी दुनिया के भीतर उसकी ताकत किसी संत के आखिरी और सबसे खतरनाक वार जैसी है। उसके इरादे अब साफ हो चुके हैं और अब सच सबके सामने है। वो मुझसे डर रहे हैं। पीछे हटो, जल्दी यहाँ से निकलो। क्या शानदार जीत है। हमारे पूज्य देव सच में अजेय हैं। मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मित्र होंग्युन, आप सच में रिश्तों और वफादारी की कद्र करना जानते हैं। मैं होंग्युन आपका आदर करता हूँ। भले ही आपने उन तीनों संतों को पीछे धकेल दिया है, लेकिन वो गॉड इन्वेस्टिचर लिस्ट अभी भी वही है। मुझे डर है कि अब खुद परम गुरु सामने आएंगे, चाहे खुद परम गुरु ही क्यों न आ जाएं। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारा इरादा इतना पक्का है तो आज मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। गुरुदेव, परम गुरु आ चुके हैं। परम गुरु को मेरा प्रणाम। हम परम गुरु को नमन करते हैं। गुरुदेव, इस मामले में तोंगतियान पीछे हटो। होंग्युन, देवताओं की ये लिस्ट स्वर्ग का फैसला है जिसे बदला नहीं जा सकता। मुझे यह मंजूर नहीं है। तुमने इंसानी दुनिया को बनाया, ये तुम्हारा एक महान काम था, लेकिन तुम स्वर्ग के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। इंसानों की आत्माओं का इस लिस्ट में जाना पहले से ही तय है। अगर यही किस्मत है तो आज मैं इस किस्मत को ही बदल दूंगा। सिस्टम, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिस्टम, चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिस्टम, नया मिशन शुरू हो चुका है। विकल्प 1, समझौता करके पीछे हट जाएं। इनाम, इंसानी दुनिया की सुरक्षा। इनाम, जीवन रक्षक ताबीज। विकल्प 2, बातचीत जारी रखें और कोई बीच का रास्ता निकाले। इनाम, स्वर्ग की शक्ति से जुड़ाव। विकल्प 3, किसी भी हाल में पीछे न हटे। इनाम, ब्रह्मांड की परम शक्ति। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम तो तिनके के सहारे तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हो। चेतावनी, स्वर्ग की शक्ति आपको दबा रही है। आप हिल भी नहीं सकते। नहीं, मान जाओ। हे वीर योद्धा, हमें बचाइए। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। होंग्युन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह क्या है? चारों तरफ सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। इस परम गुरु के सामने मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो गॉड इन्वेस्टिचर लिस्ट इंसानों की आत्माओं को अपने अंदर खींच रही है। नहीं, इसे रोको।
वो कबीला, क्या तुम लोग भी स्वर्ग के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? इंसान हमारे वो कबीले के पक्के दोस्त हैं और होंग यून ने इंसानों के लिए एक नई दुनिया बनाई है। उनका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते, इसलिए वो कबीला इस मामले में चुप नहीं बैठेगा, चाहे सामने कोई भी हो। हम वो कबीले वाले मौत से नहीं डरते, अगर जरूरत पड़ी तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, सिर्फ तुम लोगों के दम पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। माना कि तुम्हारी ताकत काफी हैरान करने वाली है, लेकिन तुम उसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही बचा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। दाओ कबीला, हम वो कबीले वाले किसी से नहीं डरते। अगर आज जबरदस्ती देवताओं की उपाधि थोपी गई तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। दाओ कबीले वालों, मेरी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? इंसानों की आत्माएं, वो इस देव सूची में शामिल नहीं होंगी, यह मेरी आखिरी सीमा है, या फिर मौत की जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पांगू के इस असली रूप के दम पर तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? तो फिर आजमा कर देख लो। दाओ कबीले के लोगों, हमारे मित्र होंगी, उन्हें इंसानों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। अगर इंसानों की आत्माएं इस सूची में आ गई तो वे गुलाम बनकर रह जाएंगी, इसलिए कृपया एक बार फिर सोच लीजिए। गुरुदेव, मुझे भी यही लगता है कि जबरदस्ती देवताओं की सूची बनाना सही नहीं है। तो तुम सब स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाने की जुर्रत कर रहे हो। अगर स्वर्ग का नियम ही गलत है तो मैं इस नियति को ही बदल दूंगा। इंसानी आत्माएं कभी इस सूची में शामिल नहीं होंगी। क्या तुम सच में इंसानों के लिए स्वर्ग से बगावत करने को तैयार हो? मैं होंगी, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अगर इंसान इस सूची में नहीं होंगे तो फिर यह जगह कैसे भरी जाएंगी? इस विशाल संसार की बाकी प्रजातियाँ सिर्फ इंसानों को छोड़कर बाकी किसी को भी इस सूची में डाल दो। ठीक है, मैं स्वर्ग के नियमों की सौगंध खाकर इस देव सूची के नियमों को बदलता हूँ। अब से इंसानों की आत्माएं इस सूची में कभी शामिल नहीं की जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम गुरुदेव, आपने इंसानों को उनकी आजादी वापस दिला दी। ये तो तुम्हारा हक था। अब से इंसान पूरी तरह से आजाद हैं। परम गुरुदेव होंग युआन ने आखिरकार दाओ कबीले को झुकने पर मजबूर कर ही दिया। परम गुरुदेव की जय हो। बधाई हो होस्ट, आपने पूरा कर लिया है किस्मत को बदलने का ये कठिन मिशन। आपकी उपाधि को अपग्रेड कर दिया गया है, इंसानों का रक्षक। अब आपका सम्मान इस संसार में सबसे ऊंचा है होंग युन। आज की बात यही खत्म होती है, लेकिन याद रखना स्वर्ग के नियम अटूट हैं और उनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी जल्दी? मित्र होंग युन, हमारे वो कबीले ने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। आप सभी मित्रों की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होंग युन इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। मित्र, तुम्हारे शरीर के अंदर की ये काली ऊर्जा, ये तो सृष्टि के निर्माण के समय की बची हुई ऊर्जा है। मैं इसे अब और काबू में नहीं रख पा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सब तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। सत्यानाश हो, इस काली ऊर्जा के पास तो खुद का दिमाग आ गया है। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? शुक्रिया मित्र, ये काली ऊर्जा कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये सिर्फ कोई मामूली असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक नई चेतना जाग चुकी है। मुझे पता है, ये खतरनाक ऊर्जा देर सबेर बाहर आने ही वाली थी। आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। मैं वही काली ऊर्जा हूँ जो सृष्टि के निर्माण के समय तुम्हारे शरीर में समा गई थी। मैं तुम्हारी ही नफरत और क्रोध का रूप हूँ। वैसे मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने जितने भी दुश्मनों को मारा
और जितनी भी सजाएं झेली उन सब ने मुझे और भी ताकतवर बना दिया। और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। 检测到宿主面临重大危机，神级选择触发。选项一，逃避责任，放弃战斗，奖励保全性命。选项二，虚与委蛇，与魔神假意谈判，奖励获得绝境反击特性。选项三，直面恶果，主动出击，与魔神决一死战。 इनाम 奖励到心源 कर्म के सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करें। क्या इसमें भी सोचने की जरूरत है? ये मुसीबत मैंने खुद खड़ी की है तो इसका सामना भी मैं खुद ही करूंगा। सिस्टम, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बधाई हो होस्ट, आपका मन शांत हो चुका है और आपको कर्म का परम ज्ञान मिल गया है। और अब मेरी बारी है। 不好！队友， मित्र, तुम पीछे हट जाओ। एक और अपनी जान गंवाने आ गया। ठीक है। मित्र, इंसानों को लेकर यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलो। जल्दी करो। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? इसे मैं खुद संभाल लूंगा। आखिरकार ये दानव मेरे ही शरीर से पैदा हुआ है। यह मेरे ही कर्मों का बुरा नतीजा है। आ जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। ये सब बेकार है। तुम जितने ताकतवर बनोगे मैं उतना ही शक्तिशाली होता जाऊंगा। बस इतना ही। मानव जाति के इतने बड़े महान गुरु। बस इतनी सी ही ताकत है तुम्हारी। मैंने इस दुनिया का निर्माण किया था। मुझे लगा कि मैं इस महान भूमि की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ही सबसे बड़ा खतरा बन जाऊंगा। मैं तुम्हें ये सब तबाह नहीं करने दूंगा। बचाओ हमें। महान गुरु, महान गुरु, हमें बचाइए। महान गुरु, मेरा बच्चा अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। महान गुरु, आपसे विनती है, हमें बचाइए। तुम लोग पहले यहाँ से निकलो, मैं जाता हूँ। महान गुरु। जल्दी जाओ। महान गुरु, अगर आप जीवित रहेंगे तो मानव जाति के लिए उम्मीद बची रहेगी। महान गुरु, तुम सबने मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं कैसा महान गुरु हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे हर किसी की रक्षा करनी होगी और उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले इस शैतान को खत्म करना होगा। यह कोई आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ मौत को गले लगाना है। मुझे छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। भागना चाहते हो? अब खेल खत्म।
दीदी, तुम्हें क्या हुआ? स्वामी, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या तुम सच में मेरे साथ मरना चाहते हो? मैं तो पहले भी एक बार मर चुका हूँ। पिछली जिंदगी में काम के लिए दिन रात एक कर दिया और अकेले ही दम तोड़ दिया, लेकिन इस जिंदगी में मैं इनके लिए अपनी जान दे रहा हूँ। अब मैं अकेला नहीं मरूंगा। डोंट यू तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? तलवारबाजी का मार्ग, अपनी आंखें खोलो और देखो। असीमित पुनर्जन्म की दिव्य शक्ति सक्रिय हो रही है। ऊर्जा के स्रोतों को स्कैन किया जा रहा है। चेतावनी, आपकी अपनी जादुई शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ऊर्जा अपर्याप्त है। पुनर्जन्म की सफलता दर केवल 10% है। क्या? बाहरी ऊर्जा का निरंतर प्रवाह पाया गया है। देवताओं की 100% प्रार्थनाओं का बलिदान, जादूगर कबीले की 100% प्रार्थनाओं का बलिदान, दानव कबीले की प्रार्थनाएं 60% बलिदान, स्वतंत्र साधकों की 100% प्रार्थनाओं का बलिदान, स्वर्गीय मार्ग के मूल स्रोत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पुनर्जन्म के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल चुकी है। पुनर्जन्म की सफलता दर अब 100% है। समय के चक्र को निर्धारित किया जा रहा है। महान गुरु वापस लौट रहे हैं। प्रार्थनाओं का बलिदान दिया जा रहा है। लाल कपड़ों वाले साथी ताई के मूल स्रोत का बलिदान देने को तैयार नहीं है। मैं भी नहीं। समय का चक्र सफलतापूर्वक निर्धारित हो गया है। लक्ष्य का समय, महान यज्ञ समारोह, भाग्य के मजबूत होने का क्षण। शरीर का पुनर्निर्माण 100% पूरा हो चुका है। बधाई हो, आपका असीमित पुनर्जन्म सफल रहा। महत्वपूर्ण सूचना, पुनर्जन्म के लिए निर्धारित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत आपकी अपनी साधना और बाहरी शक्तियों का आशीर्वाद है। महान गुरु का पुनरागमन हो चुका है। वे भाग गए। वो सुन, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ।